नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेमंत सरकार के 1 साल बेमिसाल, पहली वर्षगांठ पर सीएम ने प्रदेशवासियों के लिए कई नई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रदेश में सरकार कर रही चौतरफा विकास का प्रयास। हेमंत सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा, कृषि मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, सरकार के काम की जमकर की तारीफ। सरकार के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने उठाया सवाल, 1 साल को बताया बदहाल, कहा राज्य में बढ़ा अपराध का ग्राफ। और सरकार के 1 साल पूरा होने पर देवघर में मेले कार्यक्रम का आयोजन। विकास मेले में सरकार के काम के लगाए गए 25 स्टॉल, जनता के लिए किया 25 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो सकता है और सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत आज होनी है। किसानों के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। किसानों से बातचीत पर आज देश की निगाहें टिकी हुई है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में खत्म हो सकता है किसानों का आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बातचीत आज होनी है। किसानों के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में आज हो सकता है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। आज सरकार और किसान के बीच 7वें दौर की बातचीत होगी। किसानों के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। किसानों से बातचीत पर आज देश भर की निगाहें टिकी है। 1 महीने से किसान आंदोलन लगातार जारी है और इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि आज किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की आज बातचीत होगी। देश भर की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर क्या फैसला निकल कर आता है। आपको बता दें कि किसान कानून को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं किसान, जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज 7वें दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच होगी, जिसके बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि किसान का आंदोलन आज खत्म हो सकता है। बड़ी खबर, खत्म हो सकता है किसानों का आंदोलन। सरकार और किसान के बीच 7वें दौर की बातचीत आज होगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, आज अनुमान लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन जो कि महीने भर से चल रहा है वो खत्म हो सकता है। 7वें दौर की बैठक है, सरकार के साथ किसान की बातचीत होगी। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और कहीं न कहीं इस दरमियान 6 दफा जो है सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इस पूरे बातचीत का कोई भी निष्कर्ष कहें तो नहीं निकल पाया। आप कह सकते हैं ऐसे में कि आज एक बड़ी उम्मीद कहीं न कहीं पूरे देश को किसान संगठन और जो भारत सरकार है उसके बीच जो बातचीत होने जा रही है उस पर कहीं न कहीं निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि ये 7वें दौर की बातचीत है। और देखने वाली बात होगी कि जो मांग किसानों की थी और उस पूरे मामले पर जो पक्ष सरकार की तरफ से था और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत क्या कुछ निकल करके सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं एक छोटा मोटा पहले एक मोटे तौर पर अपडेट आपको देना चाहूंगा। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। भारत के लगभग माने सिंधु बॉर्डर से लेके और कई बॉर्डर है जहां पर किसान जो है जमा होकर के प्रदर्शन करने लगे। इस दरमियान 40 से ज्यादा किसानों की मृत्यु भी हुई और लगातार ये पूरा आंदोलन जो है विवादों में भी रहा। इन आंदोलनकारियों को खालिस्तानी भी कहा गया। उसके बाद जो है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार से तलब किया था रिपोर्ट की इस पूरे मामले पे, जब उन्होंने रिपोर्ट तलब किया कि आखिर ये जो आंदोलन कर रही है आंदोलनकारी कौन है, तो एक तरफ सरकार के जो मंत्री हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं तमाम लोग जो हैं ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये वामपंथी है, चरमपंथी है, कांग्रेसी है जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जाती है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं दरअसल ये किसान जो है संगठन है, ट्रेड यूनियंस है।
तो ये एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के जब किसान आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया था, उसमें कहा गया था कि इस बिल को जो है, इस बिल की वैधानिकता पर जो है सवाल उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कुछ भी कहने से बचती रही। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो वैधानिकता है उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं करूं, चूंकि आंदोलन दिल्ली से निकल करके कई और राज्यों तक फैला, उत्तर प्रदेश के किसान कुछ हद तक जो है वापस लौट गए आंदोलन से, राजस्थान से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच किए। कल बिहार में एक बड़ा आंदोलन जो है किसानों ने शुरू किया, कल से उसकी सुगबुगाहट बिहार में देखने को मिली। राजभवन मार्च कर रहे थे किसान, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो निश्चित तौर पे ये जो आंदोलन है धीरे धीरे अब जो है वहां से दिल्ली से निकल के जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो राज्य है वहां से निकल करके अब जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां पर भी धीरे धीरे फैल रहा है। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, भारत बंद भी बुलाई गई और तमाम जो ट्रेड यूनियंस थे, इसके अलावा जो भी विपक्षी दल है, उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन को थामा। कांग्रेस से लेकर के तमाम विपक्षी दल जो हैं इस आंदोलन के साथ, किसानों के साथ खड़े दिखे। अब पूरे मामले पर जहां तक निष्कर्ष की बात की जाए तो सरकार इस एमएसपी को लेकर के लिखित में देने को तैयार है। एक श्वेत पत्र भी जो है जारी किया गया था कृषि मंत्री के द्वारा भारत सरकार के, उसमें वो 6 पन्नों का जो श्वेत पत्र था उसमें काफी सारी बातें किसानों को लेकर के कृषि मंत्री ने कही थी। कृषि मंत्री ने उसमें स्पष्ट किया था कि वो एमएसपी में लिखित देने को तैयार हैं। इसके अलावा जो मंडी सिस्टम है, मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगी, हम उस पर भी लिखित में देने को तैयार हैं। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं। किसानों का ये कहना है कि आप इस पूरे मामले पर एक कानून लाइए और कानून आने के बाद ही हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। और वर्तमान में जो नए कृषि कानून जो है 2020, ये तीनों कृषि कानून को निरस्त किया जाए, इस कृषि कानून को खत्म किया जाए। राष्ट्रपति को भी इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से पूर्व जो अध्यक्ष है राहुल गांधी ने करीब करीब 2 करोड़ लोगों का एक हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति को सौंपा था। इसको लेकर के भी बड़ा बवाल हुआ था, बीजेपी ने सवाल उठाए थे हस्ताक्षर को लेकर के। तो ये मोटा मोटी जो एक इस पूरे आंदोलन का जब बेस तैयार हुआ, पूरे 35 दिन का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है, ये एक घटनाक्रम रहा। और अब देखने वाली बात होगी कि आज केंद्र सरकार जब 7वें दौर की बैठक कर रही है, बातचीत कर रही है, तो फिर किसानों और उनके बीच क्या किसी मसले पर, क्या किसी बिंदु पर जानकारी हमें दी। और हम खुद देख रहे हैं कि आखिर 35 दिन बीत चुके हैं और किसान अभी भी आंदोलन पर टिके हुए हैं और सरकार 7वें दौर की बातचीत अब किसानों के साथ करेगी। हालांकि इससे पहले भी सरकार ने बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई हल निकल कर नहीं आया है। ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बातचीत से 7वें दौर के बातचीत के दौरान कोई हल जरूर निकल कर आए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को
सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर गिरिडीह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विकास मेले सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुदीबे कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, उपायुक्त राहुल सिन्हा सहित अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान उक्त निर्धारित कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन गिरिडीह शहरी विकास जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया और जिलावासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर महासहर्ता और डॉक्टरेट DRDA जिला निर्जारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित थे। संकट पूरी दुनिया और देश में रहा, इसके बाद भी झारखंड ने अपनी गति नहीं खत्म की। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड ने स्थिर लेकिन मजबूत कदमों के साथ प्रगति का रास्ता तय किया। तो वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी सफलतापूर्वक संपादन हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां उनके विभाग में चल रही सभी योजनाओं के बारे में आने वाले लाभों की पूरी जानकारी दी गई है। काफी सारे परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। इसके साथ ही आज यहाँ पर कुल मिलाकर 343 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 52 करोड़ की राशि सन्निहित है। सरकार के 1 साल हुए, मैं झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और आपने देखा कि इस कोरोना के प्रकोप के बावजूद भी किस तरह से सरकार चली है, सबको ले करके बढ़िया से करके, किसानों का, मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों की कितनी बड़ी समस्याएं आई, सबको झेलते झालते ये सरकार निकली है। और झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने बोकारो कार्यालय जाने के दौरान एक रास्ते में बीच में रुके और वो सिकिदारी घाटी में रुके थे, जहां सिकिदारी घाटी में धनबाद से आ रही नवल ट्रेवल्स की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। प्रशासन की ओर से बादल को दूसरे रूट से जाने की सलाह दी गई, लेकिन कृषि मंत्री बादल ने कहा कि नहीं, दुर्घटना स्थल के रूट से ही जाऊंगा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद बादल ने थाना प्रभारी, ग्रामीणों और मुखिया प्रखंड के कार्यकर्ता सहित सभी लोगों से मुलाकात की और उनसे पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली। बादल ने तुरंत रिम्स सुपरिटेंडेंट से बात कर उन्हें चिकित्सा हेतु निर्देश दिए हैं और सभी के इलाज के लिए निर्देश दिए हैं बादल पत्रलेख ने।
और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे बड़े संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी एक ट्रेवल बस और इस दौरान वहां पर बादल पत्रलेख जी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने सारी चीजों की जानकारी ली है और जायजा लिया है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? देखिए, ये पहले सुबह की बात है कि जब रांची से ही यात्री बस जो है वो बोकारो के लिए खुलती है और उसमें तकरीबन 20 यात्री सवार थे और वह रामगढ़ जिले में जाकर घाटी में जो है एक ट्रक से टकरा जाती है और उस बस में बैठे सभी जो 20 यात्री होते हैं वो घायल हो जाते हैं। वहीं अगर ट्रक के खलासी की बात करें तो वो भी बुरी तरह से ट्रक में ही फंसा हुआ रहता है, जिसे गैस कटर से काटकर बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये सब प्रक्रिया घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया के दौरान जो है जो झारखंड के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख वो वहां पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो इत्तेफाकन वहां रांची से वो भी बोकारो जा रहे थे और उनकी नजर जो है जैसे ही घटना स्थल पर पड़ी है, दुर्घटना स्थल पर वो पहुंचे तो वो अपनी गाड़ी रोककर तुरंत जो है अपनी गाड़ी से बाहर निकले और सभी घायलों को जो है बाहर निकालने में वहां स्थानीय ग्रामीणों की मदद करने लगे। और इस दौरान जो गंभीर रूप से 7 घायल थे उनको रिम्स भेजा जा रहा था बेहतर इलाज के लिए और उन्होंने उस दौरान जो रिम्स मंत्री ने रिम्स के जो डायरेक्टर हुए उनसे बात की और विवेक कश्यप से बात की और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुर्घटनाग्रस्त हो गई एक बस और वहां पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे और रिम्स के अस्पताल में इलाज के और उपचार के लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को 1 साल पूरा कर लिया। पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बड़े ऐलान किए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों में भी राज्य के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विकास मेले का आयोजन किया गया। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के चौतरफा विकास के लिए क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के 1 साल बेमिसाल दुल्हन की तरह सजा मोरहाबादी मैदान। सीएम ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड बनेगा आत्मनिर्भर। 5 साल में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, हेमंत सरकार ने किया वादा पूरा। कृषि ऋण माफी की कवायद शुरू। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वर्ग को पेंशन। 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन। झारखंड सरकार की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार ने 1 साल पूरा होने पर देशवासियों के लिए कई नए सौगातों की झड़ी लगा दी। सरकार ने अपने 1 साल पूरा होने के दौरान नौकरियां बांटी, विकास योजनाएं और हाईटेक सुविधाओं के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की। झारखंड सरकार को खाली खजाने की मिली चाबी।
सीएम हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने नई सरकार को खाली खजाने की चाबी मिलने की भी बात कही। ये भी बहुत परेशान करने वाला था। कई हमारे विपक्ष के लोगों ने हमें कई बार अंकित किया कि सरकार अपने वादों से मुकर गई, को राहत देने में विफल रही, वादा नहीं था, धोखा था। लेकिन जब सरकार के खजाने में कोई चीज रहेगी तभी तो हम लोगों को सहयोग कर सकते। आज कोई भी योजना धरातल पर उतारी जाती है तो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था को देखना पड़ता है। जो पूर्व में बिल्कुल, जो मैंने पहले भी कहा कि हमें खाली खजाने की चाबी मिली, और आज यही वजह कि किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय, हमें 1 साल लग गए इस निर्णय को लेते लेते, क्योंकि हमें संसाधन भी जुटाने थे। आज हमारा ये संकल्प है और आने वाले 5 साल में जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस लक्ष्य में हमारे कार्यपालिका, हमारे पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़े, तो मैं इस मंच से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि 5 साल के बाद इस राज्य को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेपीएससी का नया कैलेंडर। जेपीएससी का नया कैलेंडर जारी होगा और लगातार नियुक्ति भी की जाएगी। अगले साल के पहले सप्ताह से जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर देगा। अनुबंध कर्मियों की मांगों को लेकर कमेटी गठित की गई है। स्थायी समाधान को लेकर सरकार प्रयासरत है। झारखंड में मिलेगा युवाओं को रोजगार। जेपीएससी के माध्यम से एग्जाम कब होंगे, आपको हम बता दें, पूर्व में जो जेपीएससी पर अंगुलियां उठती रही हैं और पूर्व में जेपीएससी के साथ कोई सहयोगात्मक रवैया भी सरकार का नहीं रहा, और नतीजा ये रहा कि साल दर साल बीत गए। 20 साल हम लोगों ने ये राज्य को देख लिया, अभी तक छठे जेपीएससी में ही लगे रहे, और वो भी हमारे सरकार बनते ही हमने उस रिजल्ट का समाधान किया, और उसके लिए अब हम लोगों ने नया नियमावली जेपीएससी के लिए बना ली है। आज के बाद से जनवरी के पहले सप्ताह तक में ये राज्य के नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जेपीएससी के माध्यम से उसका एक नया कैलेंडर निकालते हुए लगातार आपके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना शुरू कर देगी। अनुबंधन कर्मियों की समस्या का होगा समाधान। राज्य में अनुबंधन कर्मियों की समस्या के लिए टीम का गठन किया जाएगा, जिससे अनुबंधन कर्मियों को लाभ मिल सके। यहां हमारे अनुबंध कर्मी, कई अनुबंध कर्मी कई अपने हक अधिकार के लिए लगातार आंदोलनरत रहते हैं। हम सरकार में आते ही उन अनुबंध कर्मियों के समाधान हेतु एक कमेटी का हमने गठन किया है, और ये अनुबंध कर्मी बड़ा ही विचित्र सा, ये एक जिलेबी सा बन गया है। एक सुलझाव दूसरा उलझता है, दूसरा सुलझाव तीसरा उलझता है। समेकित रूप से सभी का समाधान हो, भले थोड़ा उसमें समय हमें लगे, लेकिन अनुबंध कर्मियों की हमेशा के लिए समस्या समाधान हो, इसके लिए हम लगातार राज्य के अनुबंध कर्मियों पर चर्चा कर रहे हैं और कमेटी के साथ विचार विमर्श चल रहा है।
पेंशन और मनरेगा योजना को मिलेगा बढ़ावा। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वर्ग के लोगों को पेंशन और कुपोषण को लेकर सरकार की अच्छी पहल देखने को मिल रही है। इस राज्य में सभी वृद्धाओं को पेंशन मिले। 60 साल से उम्र की अधिक महिलाएं जो भी हैं, उन सभी महिला पुरुष, उन सभी लोगों को पेंशन देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें सरकार के द्वारा लगभग 5 लाख नए और लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की योजना तैयार हो चुकी है और इस राज्य की एक और बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में उसको देखा जाए, वो है कुपोषण का। हमारा लक्ष्य है कि इस साल, ये चूंकि कोरोना का 1 साल पूरा हुआ है, कोरोना समाप्त होता है और हम गति देते हैं इस सरकार की कार्य योजनाओं को, तो ये कहा जाए कि ये हमारा पहला कदम होगा सरकार का, जो आज हम लोग इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। और इसमें प्राथमिकता के आधार पर कुपोषण मुक्त झारखंड कैसे बने, इसके लिए 250 करोड़ की लागत से 5 लाख बाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाएगी। सीएम ने झारखंड खेल नीति 2020 का किया अनावरण। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना के साथ साथ खेल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाके में खेल का मैदान विकसित किए जाने की बात कही है। यहाँ चेंजिंग रूम के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों को दिए जाने की भी बात सीएम ने कही है। उसी तरीके से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पेड़ लगाने का काम किया गया। लगभग 5 लाख एकड़ जमीन में ये फलदार वृक्ष लगाए गए और हमारा ये लक्ष्य है कि इस राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ये वृक्षारोपण का कार्य चलता रहे और इस तरीके से चले कि उसका लाभ राज्यवासियों को मिले और आने वाला समय में 10 लाख एकड़ जमीन में ये फलदार लगाने का हमारा लक्ष्य है। इसके साथ हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हमारे नौजवान खेल में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में खेल को वो अपना अभिन्न अंग नहीं बना पाते। इसलिए वीर शहीद पोटो खेल की योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और उस मैदान में और भी चीजें हमें जोड़नी है, जैसे कि वहां पर कपड़े बदलने का चेंजिंग रूम हो, शौचालय हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो और खेल सामग्री की। सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर हेमंत सरकार ने राज्य में तमाम योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इतना तो साफ है कि राज्य सरकार के इरादों को देखकर ऐसा लगता है कि आगामी दिनों में प्रदेशवासियों के अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। और झारखंड सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, ऐसे में उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया है और जनता को एक अच्छी योजनाओं का तोहफा दिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। नमस्कार।